बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको नया साल मुबारक भी हो, सलामती की दुआएं भी हो, मेरा सलाम भी पहुँचे, आदाब भी पहुँचे और अस्सलाम वालेकुम। पहले तो शुक्रिया लंदन में बैठे हुए फैसल शहजाद का कि वो हमेशा की तरह बहुत उम्दा इंतखाब करते हैं। उन्होंने नए साल पे देखे, जैसे हम पहले ज़माने में कार्ड भेजते थे, तोहफे भेजते थे, तो अभी लोग मैसेज करके फ़ारुग हो जाते हैं, पर शहजाद कई महीनों से, कई बरसों से अपनी इस मोहब्बत को निभाते हैं और वहाँ से बैठे यहाँ बेहतरीन चीज़ों का इंतखाब करते हैं। ये जो आप पहना हुआ देख रहे हैं, ये भी शहजाद ने लंदन से ऑर्डर वहाँ से किया, आइडियाज़ का है, पाकिस्तान से उन्होंने भेजा। बहुत उम्दा स्टफ़, पर उस उम्दा स्टफ़ से ज़्यादा आपकी मोहब्बत और आपकी जो चॉइस है, दैट्स टू गुड। थैंक यू वेरी मच। जीते रहो और ज़िंदगी में इसी तौर पे अपनी मोहब्बतों को बांटते भी रहो और पाते भी रहो। अच्छा जी, आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो काफ़ी सख्त है। हमेशा दाएं से बाएं से सवाल आते हैं। हर घर में कोई ना कोई ज़िद्दी, हठ धर्म या जिसे कहते हैं ना ढीठ किस्म का बच्चा या बच्ची होता है, जिसमें किसी बात का असर ही नहीं होता। पर माएँ सोचती हैं और बाप भी सोचते हैं, मेरा बेटा इतना ढीठ क्यों है। अच्छा, कभी कभी हम दफ्तरों में भी हमें अपने मुलाजमों से भी वास्ता पड़ता है जो बिल्कुल ढीठ होते हैं। उसको जितना मर्जी डांट लो, जितना मर्जी सख्ती से कह लो, उस पर कुछ असर नहीं होता। यानी जैसे वो पहाड़ी नहीं होती जिस पे अल्लाह कहता है कि बारिश हो और वो इतनी चिकनी के सब कुछ नीचे बह जाए और उसकी ज़रा सी रोईदगी नहीं होती। और कुछ पहाड़ियाँ ऐसी होती हैं कि उन पर जब बारिश होती है तो वो पानी वहाँ ठहरता है और वहाँ फिर सब्ज़ा उगता है। अपने पहाड़ देखे होंगे, कुछ बिल्कुल चटियल, वीरान और गंजे होते हैं, और कुछ पहाड़ बिल्कुल सब्ज़े से भरे हुए, दरख्तों से भरे हुए, और बाज़ जगह तो फलदार दरख्त भी होते हैं। इंसानों का मामला भी ऐसा है। तो आज हम इस मौजू पे थोड़ा सा करते हैं, यूँ समझें तबादला ख्याल, कि ऐसे बच्चे या बच्चियाँ क्या पैदाइशी होते या इनको हम बना देते या इनको माहौल बना देता है। और वैसे ये भी अहम सवाल है कि ये बच्चे जो ढीठ बनना शुरू होते हैं, ये बच्चे जो ज़िद्दी बनना शुरू होते हैं, या जिनको उर्दू में हठ धर्म भी कहा जाए, ये किस उम्र में बनते हैं। तो नफ्सियात और ख़ास तौर पे अब चूँकि लोग हर चीज़ में रिसर्च करते हैं, तो दुनिया की 10 यूनिवर्सिटियों ने इस पर रिसर्च की, कहा कि इसका आगाज़ 2 से 2.5 बरस की उम्र में होता है। टाई नहीं होता, 2.5, 2 से 2.5 बरस की उम्र में इस चीज़ का आगाज़ होता है। होता कब है? इसकी ज़िम्मेदार आमतौर पर माँ होती है, और इसकी ज़िम्मेदार अगर बेटा अकलौता है तो फिर बाप होता है। यानी जब भी हम किसी को ज़्यादा चाहने का इजहार करने लगते हैं तो हम उसके फिर बेजा लाड उठाते हैं। लाइक वो खाना नहीं खाना चाह रहा, हम कहते हैं ठीक है ना खाओ, इसे कुछ ना कहना। वो बदतमीज़ी कर रहा, उसने किसी को गाली निकाल दी, किसी बड़े के मुंह पे ऐसे करके मार दिया, या अपने किसी हमजोली के साथ लड़ पड़ा, तो उस लम्हे आप ना लफ्ज़ों में, ना आँखों में, ना अपने तर्ज़ अमल में कोई तब्दीली नहीं लाते। तो वो आदी हो जाता है कि दिस इज़ माई प्रिविलेज, ये मेरा हक है। अच्छा, फिर वो क्या करेगा कि अपनी बात मनवाने के लिए ज़िद करेगा। वो अपनी बात मनवाने के लिए मेहमानों के सामने आपकी बेइज्जती कर देगा। वो वहाँ आपका लिहाज करना बंद कर देगा। जब आप उसे कोई काम कहोगे तो आपके मुंह पे देखेगा और इनकार कर देगा। हाउ डेयर औलाद हो, और वो भी सगी हो, और वो अपने माँ और बाप के इशारे को ना समझे। माँ और बाप जालिम भी हो, माँ और बाप कम फहम हो, कम अकल हो, तो भी औलाद को ना आवाज़ ऊंची करने का इजाज़त है, ना हुक्म है, ना उसको पसंदीदा है। सब कुछ खाक में मिल जाएगा। मेरी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू सब कुर्बान हो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपनी माँ और बाप को मोहब्बत की निगाह से देखते हो, अच्छा ये हदीस ऑथेंटिक है, तो मेरा रब, अच्छा रब के पास इतना अजर है, वो आपको करोड़ों रुपया दे दे, करोड़ों दर्जे का अजर दे दे, आपके दर्जे बढ़ा दे, आपकी दुनिया बेहतर कर दे, आपकी आखिरत बेहतर कर दे। ये तो उसकी मर्जी है। देने वाला वो है, जज करने वाला वो है। इस्लामी और उस वक्त आप पे वो जो फजीलत है वो देने वाला, आपको अजर देने वाला तो वो है। वो इस बात को पसंद करता है और वो कहता है कि इसके लिए केयरफुल हो। देखिए, एक बात याद रखिएगा, जब भी बच्चा ढीठ होगा, जब भी बच्चा या बच्ची हठ धर्म होगा, ज़िद्दी होगा, तो लोगों के दिलों से उसकी मोहब्बत, सबसे बड़ा नुकसान है, कम हो जाएगी। उसकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। दिल में
किसी दिल में भी उसकी जगह बाकी नहीं बचती। लोग उसको बुलाना छोड़ देते हैं, लोग उससे रिलेट करना छोड़ देते हैं, लोग उसके साथ दोस्ती करना उससे अवॉइड करने लग जाते हैं। वो दोस्तों में बैठेगा तो भी जिद्दी ही होगा, वो जिन बातों पे अड़ेगा उसे समझ नहीं आएगी कि मैं ठीक अड़ा हूँ या गलत अड़ा हूँ, लेकिन चूंकि अड़ियल होना ये हमेशा से उसके लिए, उसने देखा है, उसको फ़ायदा हो जाता है। तो अड़ियल होने का जो असल रीज़न है वो घर में है, घर के बाहर नहीं है। शेख सादी ने एक कहानी लिखी थी किसी गधे की कि वो बहुत अड़ियल था और जगह जगह बैठ जाता था। तो एक दफ़ा ये हुआ कि वो नमक लेके जा रहा था तो वो पानी में जाके बैठ गया। तो अब ज़ाहिर बहुत नुकसान हुआ, सारा वो खुर गया पानी। और तो किसान को जो भी लेके जा रहा था उसको बहुत गुस्सा था। उसने कहा इसकी ऐसी की तैसी, बड़ा जो बना फिरता है, किसी मुझे नुकसान पहुंचा। अगली दफ़ा उसने रुई का बड़ा सारा उस पर रखा और लेके चला। तो गधे ने, तो गधा ही था, ज़िद्दी भी था, अड़ियल भी था। उसने ऐन पानी के बीच में जाके वो बैठ गया कि उसका ख्याल था जैसे वो नमक पिघल गया था और बह गया था, तो ये कपास के साथ भी यही होगा। तो हर दफ़ा तो फिर अड़ियल बंदे की मर्ज़ी नहीं चलती और हर दफ़ा उनको फ़ायदा नहीं होता। फिर सोचें जब वो उठा होगा तो उससे उठा नहीं गया होगा। वो रुई पानी से जैसे भरी और शराबूर होगी तो उसमें कितने मन का वज़न बढ़ गया होगा, उसी की कमर टूटी होगी। तो इस तरह के लोगों को और इस तरह के जानवरों को कहीं ना कहीं सबक, बच्चों के मामले में आपने देखा होगा कि ये अकलौते हैं तो ज़्यादा करेंगे। अगर ये बेजा कुछ चीज़ों पे इनका इसरार होता है, मुझे ये ज़रूर चाहिए, कौन सी चीज़ें मांगते हैं जो दूसरों के पास होती हैं, जो इनके पास नहीं होती, या इनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, इनके ताल्लुकात हमेशा एट स्टेक रहते हैं, वो ख़राब होते रहते हैं। इनके ताल्लुकात शादियों के बाद भी अपनी बीवियों के साथ भी नहीं बना पाते और बीवियां भी अपने मियों के साथ नहीं बना पाती, क्योंकि बात बात पे उन्हें कभी किसी ने बताया ही नहीं होता कि ये हिद्दत और शिद्दत ज़्यादा है। जैसे ज़्यादा आग हो तो खाना जल जाता है, ऐसे जज्बात में ये मनमानी की और हट धर्मी की और ज़िद्दी होने की। अच्छा, अगर आप कभी देखें कि टेंजिबल नुकसानात क्या हैं, आप दूसरों के दिल से उतर जाते हैं, आप अल्लाह रसूल के यहाँ भी दर्जे से नीचे गिर जाते हैं, आप नाफरमान बेटा या बेटी बन जाते हैं, आप एक नाफरमान शागिर्द बन जाते हैं, आप नाफरमान बीवी बन जाते हैं। ताल्लुकात की आपकी जगह जगह ख़राबी और आपकी नेक नामी बिल्कुल ज़ीरो पे चली जाती है। यानी वो जो ग्राफ होता है लोगों के खुश नाम होने का, नेक नाम होने का, तो ज़िद्दी लोगों को कोई पसंद नहीं करता। बड़े फैसले आपसे नहीं होते और आप एक टीम बना के भी नहीं चल सकते। इसको दूर कैसे किया जाए? बच्चों से मोहब्बत करनी चाहिए, पर एक सलीके से, एक हद के अंदर। जब भी आप हद से बढ़ोगे तो ज़्यादा, जब भी बच्चा नाफरमानी करे, नालायकी करे, हट धर्मी दिखाए, तो उसको स्नब करना, शटअप कॉल देना, ये लाजिम है। माँ डांट ले, माँ अगर मार भी ले तो कोई हर्ज नहीं है, पर बाप के सामने ना मारे, और बाप ना मारे कभी भी। मैं इस मामले में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि बाप मारता है तो नरम सा हाथ भी सख्त लगता है। तो बाप अपने बच्चों को अगर साथ बिठा के, सीने से लगा के, सख्त गुस्से की बारे में बात कर रहा हूँ, प्लीज़ बिठा के साथ कहे कि मेरे बच्चे, मैं तुमसे ये तुमको नहीं करता, तुम इतने बड़े हो, मेरा मुस्तकबिल हो, और तुम्हें ये बात सूट नहीं करती, दूसरे तुम्हारे से ये एक्सपेक्ट नहीं करते, और जब तुम ये करोगे तो बदनामी तुम्हारी भी होगी, साथ नुकसान मुझे भी होगा। ये पूरी एक चेन है जो बदनामी के आगे चलती है। अब देखें, जितने मोहब्बत से आप कहोगे, जितने मान से आप कहते हो, बच्चा आमतौर पे अगर समझदार है, ज़िद्दी भी होगा, तो वो मोहब्बत भी तो उसकी ज़िद बन सकती है। कितने लड़के लड़कियां हैं वो मोहब्बत में फिर ज़िद्दी बन के तो बाज़ दफ़ा अगवा करने की कोशिश करते हैं, बाज़ दफ़ा जाके तेज़ाब डाल आते हैं, बाज़ दफ़ा जाके एंड रिश्ते के मौके पे ओ शादी नहीं हो सकती तो फंस क्रिएट करते हैं, जूते खाते हैं। ये सारी हट धर्मी होती है जो बरसों से उनके मिजाज के साथ साथ चल रही होती है। इवन ये लेन देन के मामले में भी हट धर्म साबित होते हैं। ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसलों में एन मौके पे जाके कट मार देते कि नहीं, ये चूँकि मेरी बात नहीं मानी गई। इवन ये माँ और बाप के रोल में बुरे, ये मामू और चचा के रोल में बुरे, ये उस्ताद के रोल में बुरे, ये बॉस के रोल में बुरे। जहाँ जहाँ जिस रोल में जाते हैं तो उस रोल को ख़राब करते हैं, उस रोल को ख्वार करते हैं। तो ऐ प्यारे लोगों और ऐ प्यारे बच्चों जो भी इस वक्त मुझे सुन रहे हो, और ऐ प्यारे बूढ़ों, अगर ज़िंदगी में आपको ये बातें पसंद नहीं है, मनमानी करना और ढीठ बनना और हट धर्मी करना, तो अब तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये तीनों कैफियतें एक जैसी हैं,
پر اچھی نہیں ہے، اور اچھی چیز کو کبھی دل میں اور جیب میں سجا کے نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھی چیزوں کو ہم کبھی لاکر میں نہیں رکھتے، اس کو اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں۔ لڑکیاں ہوں تو آپ کو بڑے ہوتے ہوتے اپنی کمی کمزوری سمجھ آنی چاہیے کہ دس از گرے ایریا، یہ فالٹ ہے، اس کو دور کرنا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی غلطی اور اپنی بری عادت کو خود پہچانے اور دور کرے۔ اگر لوگوں کے کہنوں پہ کیا ہو تو جاتی ہے، لیکن پھر اس میں وہ گریس نہیں رہتی۔ میرا رب آپ کو گریس کے ساتھ زندہ رکھے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔